बुजुर्ग के कैंसर के इलाज के लिए 16 मार्च को पुणे गया परिवार लॉकडाउन की वजह से फंस गया। कैंसर मरीज का इलाज के दौरान 28 अप्रैल को निधन हो गया। वहीं पर दाह संस्कार के बाद अब परिवार घर आना चाह रहा है। बिलासपुर में सरकारी स्कूल में लेक्चरर देवकांत रुद्रकर ने छत्तीसगढ़ सरकार से वापसी के लिए मदद की अपील की है। परिवार के 5 लोग फंसे हुए हैं, उनके पैसे भी खत्म हो गए हैं। परिवार के मुताबिक आने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। छात्रों और मजदूरों की वापसी की कोशिश कर रही सरकार के लिए ऐसे लोगों की वापसी भी बड़ी चुनौती है जो कि इलाज या किसी और वजह से गए और वहां ही फंस गए। तो अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं वापसी की और मदद की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो पुणे में फंसा है बिलासपुर का एक परिवार। मैं देवकांत रुद्रकर हाई स्कूल लोकबंदी बिलासपुर में लेक्चरर पद पे कार्यरत हूँ और मैं 16 मार्च को अपने पिताजी के इलाज के लिए पुणे शहर आया हुआ था। मेरे पिताजी को कैंसर था और इस दौरान हम लोग लॉकडाउन हुआ और हम लोग यहाँ पर फंस गए। मेरा शासन से यही अनुरोध है कि हमको प्लीज़ हमारे घर वापस आने दें और हमको अनुमति प्रदान करें। तो पिता के कैंसर का इलाज कराने के लिए ये पूरा परिवार गया हुआ था। हालांकि पिता की मौत भी हो गई, उनका अंतिम संस्कार वहां पर हो गया और उसके बाद से ही ये पूरा परिवार जो है वो वहां फंसा हुआ है। और अब यहाँ पर गुहार लगाई जा रही है कि कैसे भी उन्हें लाया जाए, क्योंकि पैसे भी खत्म हो चुके हैं। आवेदन के बाद अनुमति मिलने के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये तस्वीरें हैं कोरोना की वजह से जब लॉकडाउन हुआ तो जो जहां था वहीं रह गया। ऐसा ही एक परिवार इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है, जो हाथ जोड़कर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से अपील कर रहा है कि उन्हें वहां से वापस लाने की व्यवस्था की जाए। उनके पास में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है और उनके पास में अब खाने पीने के लिए पैसों की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अब वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें बिलासपुर लाया जाए, इसके लिए वो गुहार लगा रहे हैं। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बिलासपुर से जितेंद्र भी जुड़ेंगे और सबसे बड़ी बात है कि परिवार के रुद्रकर जी भी जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रुद्रकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका आईबीसी में स्वागत है। ये बताइए कि आप लोग कब गए, कैसे फंसे और इसके लिए आने के लिए आप लोगों ने अब तक क्या कोशिश की? मैडम, हम लोग 16 मार्च को अपने पिताजी को यहाँ लेके आए थे। उनको कैंसर था और उनके इलाज के लिए हम पुणे शहर बिलासपुर से आए हुए थे और इस बीच लॉकडाउन के दौरान हम लोग फंस गए और 28 अप्रैल को मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और बड़े मुश्किल से हम लोग को यहाँ, मतलब हमारे तो कोई पहचान के है नहीं, तो बहुत मुश्किल से उनका हम लोग ने अंतिम संस्कार किया। मेरा 12 साल का बच्चा यहाँ पर पे है, वो, मैं और मेरा एक भाई, हम 3 से 4 लोग ही जो हैं वो पिताजी का अंतिम संस्कार किए हैं। और उसके पश्चात हमारी इच्छा ये थी कि पिताजी की जो 13वीं और भी जो संस्कार होते हैं वो हम अपने घर पे जाकर करें, जो कि मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा भी थी। पर हम लोग ने यहाँ बहुत प्रयास किया, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे, शासन ने जो निर्देश दिए थे कि आप मेडिकल करवा लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, वो भी सारी प्रक्रिया शासन की हम लोग ने पूरी की। परंतु हम लोग के बहुत गुहार के पश्चात भी हम लोगों को यहाँ से कोई भी आने का कोई भी आने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रही है। रुद्रकर जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि सरकार ने कहा था कि आप जहां पर हैं वहीं पर रुकिए, आपके लिए व्यवस्था वहां पर की जाएगी। क्या आप लोगों ने वहां पर सरकार के किसी अधिकारी से बातचीत की, कोई व्यवस्था आप लोगों की हो पाई? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता इस वक्त आपको देख रही है। जी मैडम, यहाँ पर मैडम मैंने प्रयास किया था सरकार से कांटेक्ट करने का। यहाँ पर मुझे हेल्पलाइन नंबर दी गई थी, छत्तीसगढ़ का भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया था और महाराष्ट्र का भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया था।
पर हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करने के पश्चात मैडम कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। यहाँ पर जो कोविड-19 का हेल्पलाइन नंबर था महाराष्ट्र का, वहां भी मैंने काफी प्रयास किया, पर यहाँ पर आउट ऑफ सर्विस बताते हैं। और जैसे छत्तीसगढ़ भी मैंने नोडल अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया, तो वहां पर भी लाइन मेरी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। काफी दिनों से मैं प्रयास कर रहा हूँ, काफी लोगों को मैंने ईमेल किया, सिर्फ पुणे जो कलेक्टर साहब है उनको मैंने मेल किया था, वहां से बस मुझे रिप्लाई आया कि आप ये लिंक लीजिए और ये फॉर्म भरिए, आपके लिए यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको अनुमति मिल जाए। पर मैंने 2-3 बार मैडम फॉर्म भर लिया है, सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लिया, पर मुझे आज तक की अनुमति नहीं मिल पाई, जबकि मेरे पिताजी की डेथ हुई है और मेरा प्रयास यही था कि मैं पिताजी की इच्छा के अनुसार जो भी पिताजी का संस्कार है वो अपने घर जाकर। ठीक है रुद्रकर जी, बहुत सारी चीजें आप बता रहे हैं। ये भी मुझे बताइए कि जब आप इलाज करने के लिए अपने पिता के गए थे, आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं, आपके साथ में कितने लोग हैं और किस तरीके की तकलीफें अब आप झेल रहे हैं? काफी लंबा वक्त हो गया है। जी 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 मैडम, मैं यहाँ अपने रिश्तेदार भाई के यहाँ रुका हुआ हूँ और यहाँ उनका भी परिवार है। और दिक्कत ये है कि ज्यादा बड़ा मकान है नहीं, यहाँ काफी दिक्कतें होती हैं। फिर कैंसर का जो इलाज करा रहे थे उसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं। हम लोग वैसे भी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से थोड़ा परेशान हो चुके हैं। हम लोग को 2.5 साल हो गए हैं पिताजी के इलाज करते करते, और यहाँ आने के पश्चात तो खर्चे बढ़े हुए हैं। तो धीरे धीरे अब ऐसा हो गया मैडम कि हमारे जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पैसे मतलब खत्म होते जा रहे हैं, और हमको यहाँ से जाने की अनुमति भी नहीं मिल रही। मैं खुद हाई स्कूल लोफंदी बिलासपुर में टीचर हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और मैंने बहुत कोशिश की मैडम, लेकिन मुझे कोई भी सफलता नहीं मिल पा रही है और हम लोग बहुत हताश हो गए हैं। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ में। अब मैं थोड़ा अपने रिपोर्टर से भी चर्चा कर लूं, क्योंकि जितेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र, जितने दावे किए गए कि वहां पर व्यवस्था की जा रही है, आप वहां पर रुकिए, यहाँ की गाइडलाइन जारी की गई है, फोन लाइन जारी किए गए हैं, लेकिन सच्चाई आपने सुन ली कि कोई फोन नहीं उठाता, किसी भी तरीके से मदद नहीं। टीचर है, ये सारी जानकारी इनको खुद को है। जब इनका ये हाल है तो सोचिए बाकियों का क्या हाल होगा। जी बिल्कुल, देखिए एक दुखद स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन में कई ऐसे परिवार हैं जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं और बहुत विषम परिस्थिति में वो दिन काट रहे हैं। इन्हीं में से एक परिवार देवकांत जी का भी है। ये अपने पिताजी के इलाज के लिए वहाँ जरूर गए थे, उनका निधन भी हुआ, और तमाम जो वहाँ के व्यवस्थाएं हैं उसके बीच में उन्होंने उनका वहाँ पर अंतिम संस्कार भी किया। लेकिन अब जो स्थिति है, उनके सामने खाने पीने तक की दिक्कतें हैं, आर्थिक संकटों का उनको सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये परिवार चाहता है कि वो वापस अपने घर बिलासपुर छत्तीसगढ़ आए, लेकिन एक जो सवाल जो खड़े होता है, क्योंकि प्रशासन की, शासन की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिस तरह से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और जो पास की सुविधा दी गई है, कहीं ना कहीं ये जो पास की सुविधा है इसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, क्योंकि ये इंटर स्टेट का मामला है और होम मिनिस्ट्री से जो नोडल अधिकारी हैं उनके परमिशन के बाद ही वो छत्तीसगढ़ वापस आ सकते हैं। और जिस तरह से देवकांत जी ने भी बताया कि वो 4 से 5 मरतबे पास के लिए प्रयास कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके उन्हें सफलता नहीं मिली है। तो ये निश्चित तौर पर ये दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि और भी कई जो लोग हैं इंटर स्टेट जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, या तो फिर जो छत्तीसगढ़ से दूसरे प्रदेश जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको पास वो नहीं मिल पा रहा है। इसकी जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो आसान प्रक्रिया नहीं है। जरूर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद लोगों को भटकना पड़ता है, उनको पास उपलब्ध नहीं हो पाता। इसके साथ ही जो प्रशासन के जो दावे हैं कि हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तमाम काउंटर जो है सहायता केंद्र वो खोले गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी ये देखा जा रहा है कि लोग परेशान होते हैं। कई लोग लंबे समय से इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, लंबे समय से लोग लगे हुए हैं कि उनको पास जारी हो जाए, वो अपने घर जा सकें, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पास यहाँ पर मुहैया नहीं हो पा रही है। जबकि सरकार ने भी आदेश किया है कि जो अपने क्षेत्र जाना चाहता है वो पास के जरिए जा सकता है, लेकिन केवल ये आदेश हुआ है। इस आदेश का पालन जो प्रशासन को करना है, अधिकारियों को करना है, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। एक स्थिति ये भी बन रही है कि बड़ी संख्या में लोग परमिट के। जितेंद्र, इसमें एक चीज ये देखने को मिली है कि जो जहां पर फंसा है वो वहां संपर्क करता है, तो ये कहा जाता है कि आप जिस स्टेट से हैं वहां के अधिकारी, कलेक्टर की तरफ से पहल की जाएगी। तो ये केवल भटकाव की स्थिति हो रही है, कोई चीजें स्पष्ट नहीं हो रही है।
निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से ये महाराष्ट्र में फंसे हैं और महाराष्ट्र से जरूर उनको परमिशन मिल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का ये कहना है कि वहाँ का जो प्रशासन है उनका ये कहना है कि अगर वो छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ शासन से भी परमिट होना चाहिए, तब वो छत्तीसगढ़ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो पहल होना चाहिए, परमिशन पास उनको मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार से उस पर विलंब हो रहा है, वो यहाँ से जारी नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो दूसरे प्रदेशों में फंसे लोग हैं वो फंसे हुए हैं। यही स्थिति अमूमन दूसरे जिलों की भी, अगर एक जिले से दूसरे जिले में अगर कोई जा रहा है या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रहा है तो स्थानीय प्रदेश सरकार तो उनको पास मुहैया कर रही है, परमिट दे रही है, लेकिन दूसरे प्रदेशों में अगर वो एंटर कर रहे हैं, दूसरे जिलों में एंटर कर रहे हैं तो वहां उनको दिक्कतों का सामना कर पड़ रहा है। वहां की प्रशासन फिर उनसे पास की मांग कर रही है और वहां परमिशन नहीं होने की बात, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा आसान करना चाहिए। ठीक है, रुद्रकर परिवार जो हमसे बातचीत कर रहे हैं उनसे उनकी तकलीफें भी हमें समझ में आ रही है। रुद्रकर जी, आपसे कुछ और भी बातें करूंगी, क्योंकि केवल आप अकेले परिवार नहीं हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे होंगे और गुहार भी नहीं लगा पा रहे होंगे। तो सरकार से मदद की अपील कर रहा है रुद्रकर परिवार जो कि पुणे में फंसा हुआ है, और ऐसी अपील न जाने कितने लोग होंगे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारणों से फंसे होंगे। रुद्रकर जी, क्या आपने बिलासपुर में किसी व्यक्तिगत तौर पर संपर्क कर किसी को सूचना नहीं भिजवाई, किसी को जानकारी नहीं दी अपने फंसे होने के बारे में? क्या आप व्यक्तिगत तौर पर कोई प्रयास आपने किया? मैडम, मेरे दोस्तों ने भी प्रयास किया था और मेरे रिश्तेदार उन्होंने भी प्रयास किया था। तो वहां पर कलेक्टर ऑफिस में ये बोला गया कि आपको परमिशन जो मिलेगी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मिलेगी, यहाँ से गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आया था उसके हिसाब से तो दोनों साइड से, दोनों राज्यों से परमिशन मिलनी चाहिए। तो हमारे साथ में बने हुए हैं रुद्रकर परिवार, पुणे से बना हुआ है, और बिलासपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र पे बने हुए। जितेंद्र, ये जो नंबर जारी किए गए थे, क्या आपने इसमें खुद से कोई फोन लगाकर कोशिश की ये बताने की कि भाई फला जगह में ये व्यक्ति फंसे हुए हैं? कोई रिस्पॉन्स मिलता है क्या फोन नंबरों का? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर फोन नंबर जारी किए गए हैं, कई नोडल अधिकारी हैं वो नियुक्त किए गए हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह फंसे हुए हैं, उनके भी हमें कॉल्स आते हैं, वो खुद संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता उन नंबरों से। अगर रिस्पांस मिलता भी है तो वो जवाब ऐसा होता है कि उससे केवल संतुष्टि किया जा सकता है, उसके आगे कोई कारगर पहल जो है वो नहीं होती है। तो ये तो दिक्कतें बिल्कुल यहाँ पर है, और ये तमाम रुद्रकर परिवार से ज्यादा दिक्कतें और कौन जान रहा होगा। रुद्रकर जी का पूरा परिवार हमारे साथ में बना हुआ है। हालांकि ये पिता के कैंसर के इलाज के लिए पुणे पहुंचे हुए थे और वो फंस गए वहां पर। रुद्रकर जी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ऑनलाइन ही आवेदन की प्रक्रिया है, आपको लगता है कि ये जो आवेदन की प्रक्रिया है क्या इतनी आसान है, हर व्यक्ति इसको कर पाता है, या इसमें भी मुश्किलें होती हैं? नहीं मैडम, वैसे तो इजी है, काफी ज्यादा कठिन नहीं है। और यहाँ पर जैसे मैंने देखा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो जो ऑफलाइन करना चाहता है वो ऑफलाइन थाने जाके कर सकता है, इसके लिए फॉर्म यहाँ दिया गया है। और जो ऑनलाइन प्रयास कर सकता है वो ऑनलाइन प्रयास कर सकता है इस पे। अच्छा, पुणे में आप लोग फंसे हुए हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग वहां पर होंगे छत्तीसगढ़ के, ऐसे में कहां पर जाना है, इसके बारे में कोई जानकारी मिलती है कि आपको कलेक्टेड जाना है कि किस जगह पर जाकर जानकारी देनी है, क्या सावधानी रखनी है, इसके बारे में कोई जानकारी देना चाहें आप? मुझे जो यहाँ पर पता चला मैडम व्हाट्सएप के माध्यम से, तो जो जहाँ पर फंसा हुआ है जिस एरिया में, उसके पुलिस स्टेशन या तहसील कार्यालय जाकर के या तो आप फॉर्म वहां जाकर के भर लीजिए, और या तो फिर आप ऑनलाइन प्रयास करके ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए। पर यहाँ भी उतना ऐसा मैडम की। चलिए रुद्रकर जी, आपको रोकना चाहूंगी। बिलासपुर सांसद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अरुण साहु जी। अरुण जी, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रुद्रकर परिवार पुणे में फंसा हुआ है, पिता के कैंसर के इलाज के लिए गए हुए थे वो लोग, और ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हुए होंगे। लगातार शिकायत आ रही है कि जो नंबर है उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, ये लोग भटक रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वक्त आप? मुझे लगता है कि लोगों की इस तरह की परेशानियां हो रही है, लेकिन इनकी परेशानी मैं बिलासपुर कलेक्टर से निर्देशित करूंगा कि इनकी परेशानी दूर करें और इनकी लाने की व्यवस्था और चिंता करें।
अरुण जी, ये जो सवाल मैंने पूछा कि सरकार ने गाइडलाइन जारी की, स्टेट के हिसाब से अधिकारी बनाकर उनका नंबर डिस्प्ले किया गया और व्हाट्सएप पे इसको बढ़ाया गया, लेकिन एक भी नंबर कोई उठाता नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि लगातार शिकायतें हम तक भी आ रही हैं। जी, मैं भी इस बात को अनुभव कर रहा हूँ। मेरे से भी लोगों की लगातार बात हो रही है, तो लोग ये शिकायत करते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है उससे सामान्यतः उठता नहीं है, लेकिन उठा भी तो रिस्पॉन्सिबल जवाब नहीं आता है। ये शिकायतें तो है, ये चिंता का विषय है, लेकिन ये जो परिवार जिनकी चिंता आपने की है, निश्चित रूप से मैं कलेक्टर, ये केवल एक परिवार है अरुण जी, एक रिप्रेजेंट कर रहा है उस समस्या को। ये पढ़ा लिखा शिक्षक परिवार है। जब इनकी ये स्थिति है तो सोचिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अब तक बात भी नहीं रख पाए होंगे। हाँ, ये भी सही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन रास्ता निकाल के मदद करने का प्रयास। मुझे लगता है बिलासपुर का ये परिवार है, क्या करेंगे अब आप व्यक्तिगत तौर पर कोई इस पे कदम उठाएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल कलेक्टर को निर्देशित करूंगा कि इनसे बातचीत करें, इनको लाने की चिंता करें। बिल्कुल। और ये परिवार अगर आपसे बातचीत करना चाहे सर, तो इसके बारे में बिल्कुल मैं साहब तैयार हूँ। मुझे मेरे रुद्रकर जी इस वक्त सीधे आपसे बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि पुणे से वो लाइव हमारे साथ में जुड़े हैं। रुद्रकर जी, आप अरुण जी से बात कर सकते हैं, सीधे इस वक्त जुड़े हुए हैं वो। जी मैडम, बताइए, बोलिए। सर, मैं यहाँ 16 तारीख को आया हुआ था पुणे में पिताजी के कैंसर के इलाज के लिए, और मैं यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान फंस चुका हूँ। वो आपसे पूछ रहे हैं अरुण जी, वो आपसे पूछ रहे हैं। संक्षेप में सवाल कीजिए रुद्रकर जी, सांसद महोदय जुड़े हुए हमारे साथ। सर, मैं यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा हूँ बिलासपुर आने की। ऑनलाइन फॉर्म्स भर चुका हूँ, शासन की प्रक्रिया भी सारी कंप्लीट कर चुका हूँ, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट और सारी जो भी है। तो सर, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिलासपुर आ सकूं। मेरा निवेदन है आपसे सर कि मुझे इस दुख की घड़ी में सहयोग करें और बिलासपुर आने की मेरे नंबर पे आप मुझे कॉल करिएगा, हर संभव आपको मदद में करूंगा, और आप निश्चिंत रहिए, आपको हर तरह से मदद मिलेगी, है ना। मुझे आप व्यक्तिगत नंबर पे फोन कर लीजिएगा, चाहे तो अभी तुरंत फोन कर लीजिएगा, मैं आपको मदद करूंगा। और ये व्यक्तिगत तौर पर मेरी भी आपसे थोड़ी सी गुजारिश है अरुण जी कि वो जो नंबर है उसको भी आप लोग थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रयास करिए, ताकि कम से कम जो दूर फंसा है उसको एक जवाब तो कम से कम सटीक मिल सके। जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल उसका हक है, हर एक व्यक्ति का हक है कि उसको जवाब, संतोषजनक जवाब उनको मिलना चाहिए। ये बिल्कुल हर व्यक्ति का हक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और रुद्रकर जी, हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अब आप छत्तीसगढ़ लौट पाएंगे, अपने राज्य में वापसी आपकी हो पाएगी जिस तरीके से हमने कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।